हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए उनकी मैथमेटिक्स की क्लास। इससे पहले हम एक वीडियो आपको पहले ही दे चुके हैं। वो वीडियो था वो हमारा था सेट थ्योरी पे डिपेंडेंट। आज की जो क्लास है वो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है गुणनखंड या फैक्टर। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक एक करके लगभग आपका थर्ड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है उसे जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास है गुणनखंड की। तो गुणनखंड में क्या है, सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है गुणनखंड। गुणनखंड को हम क्या कहते हैं, फैक्टर। तो जब कोई व्यंजक क्या है, जब कोई भी व्यंजक दो या दो से अधिक व्यंजकों के गुणनफल से बनता है। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के मान लिया हमारे पास कोई भी व्यंजक दे रखा है, जिसे दे रखा है a² प्लस 2ab प्लस b²। जब ये हमारा जो व्यंजक है जो ये दो या दो से अधिक व्यंजकों के मल्टीपल से बनता है, तो जिन व्यंजकों के मल्टीपल से ये हमारे पास निकल के आया है वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे इस व्यंजक के होंगे गुणनखंड। क्या होंगे, गुणनखंड। जैसे कि हमें पता है जो ये वाला इक्वेशन है वो हमारा a प्लस बी और a प्लस बी दो व्यंजकों के गुणनफल से बनता है। जब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास ये निकल के आता है। तो जो हमारा ये व्यंजक था, इसके जो दो मूल व्यंजकों से मिलकर बना था, इन्हें हम क्या कहेंगे, इस व्यंजक का फैक्टर या गुणनखंड। मतलब जो हमारी ये a प्लस बी और a प्लस बी ये दो जो आए हैं वो इस गुणनखंड के, हमारी जो मेन इक्वेशन दे रखी थी गुणनखंड व्यंजक, इसके आए हैं हमारे पास क्या, गुणनखंड या फैक्टर। गुणनखंड को ही क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे कोई भी आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी व्यंजक होता है बीजीय व्यंजक, अगर वो थोड़ा भी बड़ा है तो कहीं ना कहीं वो किसी से मल्टीपल से ही बना होगा। अगर वो मल्टीपल से बना है तो कहीं ना कहीं वो दो चीजों से मल्टीपल करके आया होगा। तो वही जो दो चीजें होती है ना, उनको ही हम क्या कहते हैं, उन मूल व्यंजकों जिनसे मल्टीपल के वो बना है, मल्टीपल होके गुणा करके वो बनाए गए, वो हमारे क्या होते हैं, गुणनखंड। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ जाना नहीं। गुणनखंड में हमारे पास केवल तीन सर्वसंख्याओं की बात करेंगे। एक होती है हमारी a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारा किस तरीका का व्यंजक है, ये हमारा क्या है, विषम व्यंजकों के वर्गों के वर्गांतर का हो गया। अगर एक और हमारे पास ऐसे होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab। एक और होती है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है हमारे पास a² माइनस 2ab माइनस प्लस का b²। ये हमारे पास तीन सर्वसंख्या होती है जो गुणनखंड में काम में आती है। चलिए सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पे। किस तरीके के क्वेश्चन, जैसे चर राशियों वाले, जो हमारी चर राशियां होती है उनसे रिलेटेड गुणनखंड की। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ab प्लस ac प्लस ad, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखिए अभी हमने बताया था कि गुणनखंड में हम व्यंजक को इस तरीके से इसके फैक्टर कर देते हैं। एक तरीके जो फैक्टर करते हैं वो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य का मतलब देखिए हम सभी जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसका उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। मतलब अगर कोई संख्या दे रखी, या तो वो एक से डिवाइड की जा सके या फिर वो सेल्फ से, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, तो वो हो जाते हैं अभाज्य। मतलब अभाज्य का मतलब ये हो गया उसके बाद जो हमारे फैक्टर आएंगे उनको उससे ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। इस तरीके से हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके हमें गुणनखंड करना है। देखिए हमारे पास दे रखा है ये, इन तीनों में हमारे पास कॉमन है a, तो ये हमारे पास होगा a, b, c और d। हमारे पास दो गुणनखंड क्या गए, एक तो a हो गया और एक हो गया b प्लस c प्लस d। ये हमारे पास दो गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम देखें, अगर इसका दोनों मल्टीपल, इसको इससे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि इसके ज्यादा मतलब अब इसका कोई ब्रेक नहीं होगा। मतलब जो हमारा ये व्यंजक दे रखा था उसके गुणनखंड क्या है, एक ये है और एक है b प्लस c प्लस d। हमारे पास दो गुणनखंड निकलकर आ गए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसमें 2y प्लस 5, 2y ब्रैकेट में y प्लस 5, फिर दे रखा है -3 ब्रैकेट में दे रखा है y प्लस 5। हमें ये व्यंजक दे रखा है और हमें क्या करना है, हमें करना है इसके गुणनखंड। देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए y प्लस 5 y प्लस 5, ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, दोनों से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास 2y बच गया और यहाँ से माइनस का 3। अब ये देखिए जो हमारा जो व्यंजक था वो दो फैक्टर्स इसके निकल के आ गए, क्या, y प्लस 5 और 2y माइनस 3। अगर हम बात करें इन फैक्टर्स को, अगर हम इससे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते
क्योंकि इनका अब कोई गुणनखंड नहीं किया जाता। ये एक तरीके से इस व्यंजक के अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए दे रखा है हमारे पास 7x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 14x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 28x प्लस वाई। ये दे रखा है हमारे पास ये व्यंजक। हमें करने इसके फैक्टर। देखिए इसके फैक्टर या गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। देखिए ये एक तरीके के सिंपल टाइप के तुम्हारे आपके व्यंजक होते हैं। इनके फैक्टर्स में हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना पड़ता है, कॉमन क्या ले रहे हैं केवल वही देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से क्या है, एक्स प्लस वाई तीनों में कॉमन मिल रहा है हमारे पास। अगर हम यहाँ से एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा क्या, 7x प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ से x प्लस वाई निकाल लिया तो हमारे पास बच गया 14x प्लस वाई। और यहाँ से जब हमारा x प्लस वाई निकल गया तो यहाँ से बच गया क्या, 28। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से कुछ और कॉमन लेने की तो यहाँ से 7 भी हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 7 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 7 की जगह पे 1, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 4। ये हमारे पास फैक्टर निकल के आ गया। यहाँ पे एक ये आ गया, एक ये आ गया, दो फैक्टर निकल के आ गए इस इक्वेशन के। क्या, 7x प्लस वाई, दूसरा x प्लस वाई का इसका सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 1 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा केवल 4। तो ये थे नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन, इनके फैक्टर किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अलग तरीके के फैक्टर्स की, जैसे उनको पदों को अलग अलग पदों में दे रखे होंगे समूह में रखकर और फिर उनके गुणनखंड करने की। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ax प्लस bx माइनस का cy, नहीं सॉरी माइनस का ay और माइनस का by। अब देखिए इसमें क्या, हमारा जो व्यंजक था उसमें दो चर राशियां दे रखी हैं x और y। चर राशियां और चर राशियां क्या होती है, देखिए ऐसी राशियां जिनका मान हर कंडीशन के हिसाब से बदलता रहे। जैसे हमारे पास x है, x प्लस 1 बराबर 0। अगर हमारे पास दे रखा है 2 तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2 में से एक जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है, 1 इस कंडीशन के हिसाब से। अगर हमारे पास कहीं x प्लस 4 बराबर दे रखा था 5, सॉरी x प्लस 4 बराबर दे रखा हो 2, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 2 माइनस की। तो यहाँ पे देखिए हमारी x की वैल्यू थी वो 2 आई है, पहली बार जो हमारे x की वैल्यू आई थी वो 1 आई थी। तो यहाँ से जो हमारे देखिए x है वो क्या है, एक चर राशि है, मतलब हर कंडीशन के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ऐसी राशियों को कहते हैं चर राशि। तो अब हम बात करें इस क्वेश्चन में गुणनखंड की, तो इसमें क्या दे रखा था हमारे पास, यदि किसी व्यंजक में सभी पदों में कोई भी एक राशि सर्व ना हो, मतलब कॉमन ना हो सारे, जैसे अभी तक जो फैक्टर थे उसमें सब में एक राशि कॉमन थी। अब क्या है, जो हमारे पास जो राशियां हैं इस व्यंजक में 4 पद दे रखे हैं। 4 पद में 2 व्यंजकों के लिए अलग राशि है, फिर 2 व्यंजकों के लिए अलग राशि है जो दोनों में कॉमन है या सार्व है। तो अगर ये ऐसी राशि हो तो क्या करते हैं, फिर उनको हम अलग अलग विभिन्न पदों में ऐसे समूह में रखते हैं जहाँ पे 2 राशियां जो है आपस में बराबर हो, और फिर क्या करते हैं वहां से कॉमन रख करके हम उनके फैक्टर निकालते हैं। क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा व्यंजक दे रखा है जिसमें सारे पदों में कोई भी एक राशि कॉमन ना हो, आप देख सकते हैं चारों पदों में कोई भी एक राशि कॉमन नहीं है, फिर हम क्या करते हैं ऐसे पदों में ऐसी राशियों वाले पदों को एक साथ लिख के उसमें से हम व्यंजक निकालते हैं, एक फैक्टर निकालते हैं जो कॉमन जिनमें मिल सकता हो। तो देखिए यहाँ पे x दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया और हमारे पास यहाँ से निकल गया है a प्लस बी। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, b और यहाँ पे y, दोनों में y है, तो हम यहाँ से माइनस का y कॉमन लेंगे और हमारे पास निकल के आया a प्लस बी। अब इन दोनों में से देखिए फिर से हमें a और प्लस b दोनों कॉमन मिल गए और यहाँ से बच गया x और इधर बच गया हमारे पास y। तो ये निकल के आ गया हमारे पास इस तरीके के इक्वेशन के फैक्टर। ऐसे इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हमारे चारों पद है उसमें कोई भी पूरा पद, कोई भी सिंगल टर्म पूरे में कॉमन ना मिले। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, ए बी ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस का
एक्स वाई और ब्रैकेट में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक व्यंजक दे रखा है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट में दे रखा है प्लस का एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सीधे सीधे देखें तो ना तो यहाँ से दोनों में कोई कॉमन है, ना इस वाले टर्म से दोनों में से कोई कॉमन है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस हम टर्म्स को खोल देंगे और इनकी कराएंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, फिर बचेगा प्लस ए बी का वाई स्क्वायर। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ से हम फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तब हमारे पास क्या बन के आएगा, एक्स वाई ए स्क्वायर और एक्स वाई बी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये टर्म बन के आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखें ए बी और एक्स, ए बी एक्स वाली टर्म और एक्स वाई ए। तो ए वाली टर्म को हम एक साथ लेके आएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ए बी एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म प्लस का ए स्क्वायर एक्स वाई, ये एक साथ हम लेकर आए। अब हम यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी वाई स्क्वायर और ये वाली टर्म प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई, ये टर्म हमने लिया कि एक साथ कर ली। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर इस टर्म से और यहाँ से हमारे पास ए एक्स कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, ए और एक्स। जब यहाँ से ए कॉमन आ गया, एक्स आ गया, मतलब कि हम क्या करेंगे, ए एक्स से इसमें भाग करते हैं। भाग करने का मतलब एक तो ए निकाल लिया, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक एक्स निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचा, बी और एक एक्स बच गया। इस वाले टर्म से जब हम ए एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास देखिए एक तो ए बाहर आ गया और एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ से बचा ए और वाई। अगली बार में देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास देखिए आपके पास बी और वाई वो कॉमन होकर आ सकता है। तो जब यहाँ से हम बी और वाई कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो हमारा बी निकल गया तो ए बच गया, और वाई से एक वाई गया तो ए वाई बच गया। और यहाँ से देखिए क्या होगा, बी वाई कॉमन लेंगे तो एक बी बच जाएगा और वाई निकल गया तो यहाँ से बच गया एक्स। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये ए एक्स, इसको हम क्या कर देंगे बी एक्स, इसको चेंज कर लेते हैं आपस में, क्या कर दे ए वाई प्लस बी एक्स, प्लस का बी वाई कॉमन था और इसको भी कर देंगे ए वाई प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको पलट के लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इन दोनों टर्म में देखिए ए वाई बी एक्स और ए वाई बी एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आपका ए वाई प्लस का बी एक्स कॉमन हो गया टोटल। और फिर यहाँ से जब ए वाई और बी एक्स यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ से बचा ए एक्स, और फिर वहां से क्या आ गया ए एक्स और बी वाई, ये हमारे पास टोटल कॉमन निकल के आ गया। तो ये और जो हमारा व्यंजक दे रखा था ये, इसका हमारा जो फैक्टर है वो दो फैक्टर निकल के आ गए, ए वाई प्लस बी एक्स और ए एक्स प्लस बी वाई। इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना था, आपका जो भी फैक्टर दे रखा देखते हैं पहले सीधे सीधे कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे। उन्हें एक तरीके से पूरा एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद जो टर्म कॉमन आपको लगे एक साथ आ गए, इनमें से कॉमन मिल सकता, उनको एक साथ लाएंगे और फिर देखिए इस तरीके से कॉमन निकल कर आ जाया करेगा हमारे पास। अब हम बात करेंगे कुछ इस फार्मूले पर, वर्गांतर वाले व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं। किसकी बात करनी है हमें, वर्गांतर व्यंजकों का गुणनखंड। भाई अगर हमारा क्वेश्चन दे रखे ए स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखे तो किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा 9x स्क्वायर माइनस का 64, हमें करनी है इसका गुणनखंड। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से जो क्वेश्चन दे रखा है, कैसे दे रखा है देखिए। अभी हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, हमारे पास दो ही टर्म दे रखे हैं, ठीक है। अब हम इसे ए स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, जो हमारा 9 होता है वो क्या आता है 3 गुणे 3, मतलब कि 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हमने लिख लिया 3 और x, 3 का भी स्क्वायर है x का भी स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं पूरे पे स्क्वायर लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा 64 है, 64 जो होता है वो हमारा 8 इंटू 8, इसका स्क्वायर होता है 8 इंटू 8, तो हम क्या कर सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए वर्गांतर का हमें निकालना है गुणनखंड, तो हम क्या जानते हैं इस तरीके से जो हमारे व्यंजक दे रखे होते हैं सम संख्याएं या कह लें
तो उनके वेक्टर क्या होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब कि हमारे पास यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a बराबर क्या है 3x और b बराबर क्या है 8। तो हमारे फार्मूले से क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। तो फार्मूले से हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3x और b की वैल्यू क्या दे रखी है 8। अगली बार a की वैल्यू 3x और यहाँ से यहाँ पर प्लस का होगा और यहाँ का माइनस का आप कर दो, चाहे कोई भी कर सकते हैं, इधर उधर कोई मतलब नहीं। तो हमारा जो व्यंजक दे रखा था 9x स्क्वायर माइनस का 64, उसके हमारे पास दो गुणनखंड निकल के आ गए हैं 3x प्लस 8 3x माइनस 8। ये एक तरीके के इनके अभाज्य गुणनखंड है, इससे ज्यादा इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन 25x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस दे रखा माइनस 49 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि यह कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। बिल्कुल सही लग रहा है आपको कि दे रखा है, लेकिन क्या हमें ये यहाँ पे a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, भले ही ये वाली टर्म इतनी बड़ी है लेकिन दे तो रखी है कहीं ना कहीं। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 5x प्लस वाई इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा 49 होता है वो किसका होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से होल स्क्वायर लिख लिया। अब ये देखिए हमारे पास a निकल के आ गया, ये निकल के आ गया b। हम क्या जानते हैं हमारी जो सॉल्यूशन आती है वो कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से अगर हम a प्लस बी की बात करें क्या निकल के आएगा, देखिए अगर हम चाहते हैं तो इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो मेथड काफी लंबा हो जाएगा और ये हमारा एकदम से शॉर्टकट में निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या करना है प्लस करना है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या 7x माइनस वाई। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस वाई और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 7x माइनस का वाई। हम इन्हें खोल लेते हैं, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। इसे जब हम खोलेंगे तो ये जगह 5x प्लस का 5y, ये प्लस का 7x प्लस का 7y। यहाँ की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x प्लस का 5y, लेकिन जब ये यहाँ पे माइनस है तो यह आ जाएगा माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस का 7y। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x वाली टर्म एक साथ, y वाली एक साथ, y को जोड़ देंगे तो जहाँ पे जो सजातीय पद होते हैं वही आपस में जोड़े जाते हैं। तो 7 और 5 ये हो गया आपका 12x और क्या बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा y वाला, तो y वाले से हो जाएगा प्लस का 12y। अब यहाँ से देखिए 7 और 5, यहाँ पे 5x और क्या है माइनस का 7x। अब जब यहाँ पे 5x और माइनस का 7x दे रखा है तो यहाँ से घट के हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x और ये 12y है और ये भी y है, तो ये प्लस का आ जाएगा आपको पास 12y। तो ये देखिए हमारे पास जो व्यंजक दे रखा था 25x स्क्वायर 25x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 49x माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हमारे पास निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 12x प्लस 12y और क्या निकल के आ गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई क्या कि यहाँ पे हमारा क्या था ये वाली टर्म थी माइनस की, तो जब ये वाली टर्म माइनस की थी तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगी ये वाली टर्म माइनस का 2y। यहाँ से माइनस का 2y टर्म निकल के आए, ये माइनस का 2, तो इसके फैक्टर ये निकल के आए हमारे पास। अगर हम बात करें कि इसको और शॉर्ट आउट कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से देखिए ये हमारे पास ये वाली जो टर्म थी 12x माइनस का 2y, एक टर्म निकल के आई 12x माइनस का 2y, एक टर्म है 12y माइनस का 2x। दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 6 दूना 12 माइनस का y। इस वाले टर्म से भी हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, यहाँ से 6y पहले लिख दिया और माइनस की y, माइनस का 2x था ये बाद में लिख दिया। अब देखिए यहाँ से ये वाला 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में आ गए 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x माइनस y और 6y माइनस x।
ये हमारे निकल के आ गया गुणनखंड फैक्टर। इससे ज्यादा इस व्यंजक के फैक्टर को तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ये वाला जो हमारा फैक्टर ये व्यंजक था वो इनके मल्टीपल से इनके गुणनखंड से आया था। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे द्विघात वाले ऐसे व्यंजक जिनमें द्विघात दो घात दे रखी होगी और व्यंजक जो होंगे वो त्रिपद होंगे। अभी तक देखिए हमारे पास द्विपद वाले व्यंजक थे। अब हम बात करेंगे त्रिपद द्विघात त्रिपद व्यंजकों की। तो त्रिपद क्या होते हैं? त्रिपद का मतलब होता है ट्राइनोमियल। त्रिपद का मतलब क्या होता है? त्रिपद का मतलब होता है ट्राइमोनियल। ट्राइमोनियल मतलब ऐसे पद, ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद दे रखे हो आपके पास, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं त्रिपद। तो हमारे पास क्या है? अब हम बात करें द्विघाती त्रिपद। द्विघाती मतलब कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरीके के, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरीके के व्यंजक दे रखे होंगे। तो अब हम बात करेंगे इस तरीके के व्यंजक के बारे में कि इनके फैक्टर कैसे करते हैं। इनके फैक्टर के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या, अगर ये हमारे पास पूर्ण वर्ग के तरीके में नहीं दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे हैं, हम इनके मध्य भाग को जो आपका ये वाला टर्म होता है इसको आपस में बांट देते हैं, इसको आपस में तोड़ के फिर इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। अगर ये हमारे पास पूर्ण वर्ग दे रखे होते हैं तो हम उनको एक अलग तरीके से निकालते हैं, और अगर ये पूर्ण वर्ग बनने की स्थिति में हो तो हम इन्हें क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना के इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 125 ये हमारे पास एक व्यंजक दे रखा, हमें करना है इसके गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक व्यंजक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 125। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब हम फैक्टर करते हैं तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। किसका? पहली बात तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म दे रखी है उसका क्या दे रखा है हमारे पास, उसका जो हमारा गुणांक है वो क्या दे रखा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 1, इसका जो गुणांक है कोफिशिएंट है वो 1 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मध्य भाग को बांटने के लिए मध्य भाग के इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि यहाँ पे जो साइन दे रखा है प्लस का दे रखा है, अगर ये साइन प्लस का दे रखा है तो हम फैक्टर ऐसे करेंगे कि ऐसे फैक्टर इनका गुणनफल कितना हो, इनके बराबर। मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट मान लिया a और ये जो होता है कांस्टेंट टर्म c, क्या होती है हमारी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a और c का जो गुणनफल हो किसके बराबर हो, b के बराबर हो। किस तरीके से a और b इनका गुणनफल किसके बराबर हो, b, और b के बराबर कैसे हो, a प्लस सी बराबर क्या हो, b। इस तरीके से हमें इनके फैक्टर करने हैं। तो जैसे a और c का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा 125, मतलब इनका उनका गुणनफल, और वो किसके बराबर हो, वो उनके b के बराबर हो एडिशन करने के बाद। मतलब a और c का जो गुणनफल हो वो इनको गुणनफल हो, ठीक, लेकिन उनका जब एडिशन करें तो वो b के बराबर आना चाहिए। एडिशन ही की, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा है। अगर यहाँ पे निगेटिव दे रखा है तो हम फैक्टर इस तरीके से करते हैं कि आपका जो साइन दे रखा है निगेटिव वाला वो आपका किस तरीके से आ जाए। अगर यहाँ पे निगेटिव हो तो हम गुणनखंड ऐसे करेंगे कि उनका आपके जो a और c इनका मल्टीपल है उनको घटाने पर हमारे पास बीच वाला आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पे 125, तो इनका अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 125। अब हमें 125 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमारे पास 30 आ जाए और गुणा करने पर 125। तो हम जानते हैं 25 गुणे 5, 25 पंचे क्या होता है 125 होता है, और हम 25 प्लस 5 कर दे तो हमारे पास कितना आ जाता है 30। तो देखिए हमारे पास जो फैक्टर थे, जो गुणनखंड थे वो हमें मिल गए हैं। तो हम सीधे सीधे इनका यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 को हम क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 5, और ये हो गया आपके साथ x, 25 प्लस 5 x हो गया, और ये 125। अब इस x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 25x प्लस का 5x प्लस का 125। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या इन दोनों व्यंजकों में। देखिए पूरे व्यंजक में कहीं भी कोई भी चीज कॉमन नहीं है, पूरा सारगढ़ गुणनखंड तो किसी में नहीं, लेकिन क्या 2-2 के टर्म में हमारे पास कॉमन मिल सकते हैं। देखिए इस वाले टर्म से हमें x कॉमन मिल गया, यहाँ से जब x निकल गया तो यहाँ से हमारा 25 के साथ x निकल के आ गया,
एक्स बाहर निकाल लिया तो हमारे पास 5 25 बच गया। इस वाली टर्म से हमारे पास 5 कॉमन आया, 5 निकल लिया तो यहाँ से x बचा। और 125 में से जब हम 5 कॉमन करेंगे, मतलब 125 को 5 से भाग कर रहे हैं, जब हम 125 को 5 से भाग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास निकल के आता है 25। तो यहाँ से देखिए अब इन दोनों टर्म पूरे व्यंजक से x प्लस 25 और x प्लस 25 कॉमन हो गया, तो यहाँ से हमारे पास x बच गया और यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास 5। ये देखिए हमारे पास सार गुणन, इस जो हमारा व्यंजक दे रखा था उसके गुणनखंड निकल के आ चुके हैं हमारे पास x प्लस 25 और x प्लस 5। क्या होता है ऐसे फैक्टर्स, मतलब ऐसे इक्वेशन जो द्विघात त्रिपदी इक्वेशन हो, ऐसे मतलब ऐसे ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद दे रखे, तो ऐसे बालोनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद दे रखे तो इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल यानी त्रिपद। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 पद दे रखे, इनके जब हम गुणनखंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, मध्य पद को भाग कर देते हैं या बांट देते हैं। देखिए यहाँ पे मध्य पद को हमने बांट दिया है, 25 पर 5 30 कर दिया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, 25 प्लस 5 x हो गया, ठीक है। अब हमने कर लिया इसके फैक्टर, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 25 बचा, यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, x प्लस 25 बचा। तो यहाँ से देखिए हमारे टोटल जो हमारे फैक्टर थे वो x प्लस 25 और x प्लस 5 निकल के आ गए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक माइनस वाला देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, सॉरी 24x माइनस का 25। ये हमारे एक इक्वेशन दे रखी है, एक व्यंजक दे रखा, हमें करने हैं इसके गुणनखंड। तो अब इसके गुणनखंड कैसे करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास अब माइनस की चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी इसके मल्टीपल के साथ करते हैं। तो इसका जो मल्टीपल है 1, मतलब यहाँ पे 25 ही रहने वाला है। अब हमें 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका गुणा करने पर हमारे पास कितना 25 आ जाए, लेकिन उनमें से जब उन फैक्टर्स को घटाते हैं आपस में तो हमारा बीच वाली वैल्यू आ जानी चाहिए 24। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम 25 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 25 आएगा, और 25 से अगर 1 हटा देते हैं तो हमारे पास 24 आ गया। तो मतलब जो हमारे पास दो फैक्टर है वो क्या है, 25 और 1, दो फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो देखिए अब हम फिर से इन्हें बांटते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा 24 है, इसको 25 माइनस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 25 में से क्या 24 होता है। तो यहाँ से इसका अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माइनस की गिनती इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और साथ में x की इधर से, तो ये माइनस का हो जाएगा 25x, लेकिन ये माइनस जब इसके साथ आएगा तो प्लस कर देगा, और 1 की जब x के साथ आएगी तो x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इन दोनों टर्म से हमें x कॉमन मिल जाएगा। जब x कॉमन मिल गया तो यहाँ पे x बचेगा खाली, और यहाँ से x निकल के बाहर आ गया तो हमारे पास बचेगा 25। अब हम यहाँ की बात करें x माइनस 25, तो x माइनस 25 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 1। तो जब हम माइनस का 1 सॉरी यहाँ से लेंगे हम कॉमन प्लस का 1, जब हमारे पास प्लस का 1 यहाँ से कॉमन आ गया तो x निकल गया और यहाँ से 1 निकल गया प्लस का, तो मतलब कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अब इस व्यंजक से देखिए x माइनस 25 और x माइनस 25 पूरा कॉमन निकल के आ गया। x माइनस 25 और x माइनस 25 कॉमन निकल के आ गया, तो हमारे पास अब यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1। ये देखिए हमारे पास दो गुणनखंड निकल के आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25। ये हमारे पास एक व्यंजक दे रखा था, उसके गुणनखंड निकल के आ गए हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अच्छा देखिए अभी तक हमने बात कर ली जो हमारे पास x का मल्टीपल 1 दे रखा हो, लेकिन अगर हमारे पास x के मल्टीपल में कुछ दे रखा हो फिर हमारा क्या होगा, से हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 10x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 4, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। एक गुणनखंड एक व्यंजक दे रखा है। अब हमें निकालना है इसके गुणनखंड। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसके गुणनखंड में क्या हो जाएगा, अभी तक हम क्या करते थे x के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे और हमारे पास जो कॉफिशिएंट था वो 1 दे रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास जो दे रखा है, देखिए एक तो यहाँ पे माइनस दे रखा है और दूसरा क्या, अब हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 40 और यहाँ पे हमारे पास 3 दे रखा है। तो अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 40 के कि गुणा करने पर तो हमारा 40 आ जाए और उनको जब हम आपस में घटाएं तो हमारे पास कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो अब क्या हो सकते हैं फैक्टर, तो देखिए हम जानते हैं 8 गुणे 5 बराबर कितना होता है 40,
और 8 से अगर हम 5 घटा दें तो हमारे पास निकल 3 बचता है। ठीक है, 3 निकल के आ जाएगा। तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे इस इक्वेशन के। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से करेंगे 10x² प्लस इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 - 5 और x तो बाहर है ही और ये 4। देखिए केवल हम यहाँ पे 40 मानेंगे, इनकी मल्टीप्लाई लिखेंगे कुछ नहीं, सवाल वैसे रहेगा जैसा हमारा चल रहा है। अब यहाँ से देखिए 10x² मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस का 8x और प्लस माइनस की गुणा माइनस ही होती है, यहाँ से माइनस का 5x और माइनस का 4। अब देखिए इस वाली टर्म से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से अगर हम एक तो 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 भी आता है, 10 भी आएगा और 8 भी, बाकी कोई भी कॉमन नहीं आएगा। और एक x कॉमन आ गया। जब हमने यहाँ से 2x कॉमन निकाले, मतलब x निकाल दिया एक, तब तो x बच गया। जब 2 कॉमन, 10 में से 2 कॉमन निकाले हैं, मतलब 2 से भाग किया है इसमें, तो हमारे पास क्या निकलेगा 5, क्योंकि जब हम इनके अभी गुणा करा दे इन दोनों की तो क्या आ जाएगा 2 पंचे 10 और x की x²। अब यहाँ से जब 2x निकल गया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 को 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा और x तो पूरा चला ही गया, ये निकल के आ गया। इन दोनों में देखिए हमारे पास 5x - 4 ये दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पर से हमारा जो कॉमन है वो है माइनस का चिन्ह, और माइनस का चिन्ह जब हम कॉमन ले लेंगे तो 5x प्लस का 4 बच जाएगा। अब ये हमारे पास बच गया 5x + 4। अगर ये 5x + 4 बचा है हमारे पास, तो क्या अब इस टर्म से हमें 5x, सॉरी यहाँ से -1 कॉमन था, तो 5x + 4 पूरी टर्म से कॉमन नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये हमारे पास 5x + 4 कॉमन आ गया। इस बार यहाँ से जब हमने ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास इधर बचा 2x, और इधर जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस का 1। तो ये देखिए हमारा जो व्यंजक दे रखा था, क्या दे रखा था, 10x² + 3x - 4। इसके जब हमने फैक्टर किया, गुणनखंड किए, तो हमारे पास निकल के आया 5x + 4 + 2x - 1। तो ये हमारे गुणनखंड निकल के आ गए। इस तरीके के इक्वेशन में, ऐसी इक्वेशन जिसमें x² का कोई ना कोई कोएफिशिएंट दे रखा होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो इन पे डिपेंडेंट हो गए, जो एक तरीके से पूर्ण वर्ग दे रखेंगे, हमें केवल उन्हें पूर्ण वर्ग बनाना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं, तो काफी ध्यान से देखिएगा, इनका रिवीजन बहुत जरूरी है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देख रहा है हमें गुणनखंड कीजिए, काम से कहा गया है, हमसे कहा गया है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, कर देंगे गुणनखंड। क्वेश्चन क्या दे रखा, 1 + tan a और प्लस 25a²। ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इसके जो फैक्टर हैं क्या होंगे, इसके फैक्टर 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये हमारे पास दे रखा है 1 + tan a + 25a²। चाहे तो आप इसको सीधे इधर लिखाएं, a² वाली लाइन पहले लिख लीजिए, और चाहे आप ऐसे रहने दीजिए, इसके बाद भी हम फैक्टर कर लेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, और हमारे पास x² जैसे होता था वैसे था a²। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना है हमारे पास, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 25। हमें 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे देखिए प्लस का निशान है, जब प्लस का निशान है तो 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं, कैसे कि जोड़ने पे 10 आ जाए, गुणा करने पे 25 आए। तो हम जानते हैं 5 × 5 करते हैं तो आपका 25 आता है, और 5 + 5 करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। तो बस इसी तरीके से कर लेंगे इसके फैक्टर। क्या हो जाएगा, 10 को हम काहे में बांट देंगे, 5 + 5 यानी 5a + 5a कर दिया, और ये आपके पास होगा 25a²। 10 को देखिए यहाँ से 5 + 5 लिखते, बाद में गुणा करते, एक ही बार में सीधे सीधे लिख दिया। अब देखो यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से 1 कॉमन आएगा, क्योंकि बाकी कुछ तो है नहीं कॉमन। और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हमारे पास 5a कॉमन आएगा। जब हम 5a कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से जब 5 एक a निकाल दिया तो a बच गया, 5 निकाल लिया तो 25 को 5 से एक तरीके से हमने भाग कर दिया तो बचा 5a। तो यहाँ से देखिए दोनों में से क्या कॉमन आया, 1 + 5 है, दोनों में से कॉमन आ गया। और यहाँ से जब 1 + 5a कॉमन ले तो यहाँ पे बचा 1 और इधर बचा 5a। ये देखिए निकल के आ गया, ये कहीं ना कहीं हमारा 1 + 5a, इसका होल स्क्वायर बन गया, बिल्कुल बन गया। तो हम इस सवाल को कैसे सीधे भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमारे पास ये फैक्टर दे रखा था, इसकी अगर हम बात करें 25a², तो हम 5a इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 10a लिखा था तो 2 × 10 5 × 1 × a, ये भी तो लिख सकते हैं। जब हमने ये लिखा है तो 2 × 5 × 1 × a, ये लिख गया। अब यहाँ पे देखिए 1 की जगह पर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं,
तो हमारे पास जो फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमारे पास ए कितना है ये, तो हमने जब गुणा लिखा तो 5a गुणे 1 इस तरीके से लिख दिया ऐसे। अब देखिए ए हो गया, बी कितना है 1, तो ए और बी ये हमारा ए हो गया, ये 2 हुआ, 2 गुणे ए हो गया 2, ये बी हो गया प्लस ये बी का स्क्वायर है। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या सीधे सीधे नहीं बन गया 5a प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसे 5a प्लस 1 कहें या 1 प्लस 5a कहें, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम होते हैं, तो इनका स्क्वायर भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन की, जो देखने में नहीं लगते लेकिन फिर भी होते इसी टाइप के हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यही दे रखा, इसके करने हैं गुणनखंड। इसके गुणनखंड कीजिए, तो हमारे पास दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे क्या सकता, अब हम यहाँ पे देखिए फैक्टर नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे वही निकालेंगे जो हमारा फार्मूला है। क्या है, देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास ए की जगह पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास बी की जगह पे क्या दे रखा है, तो बी की जगह पे देखिए हमारा बी की जगह पे दे रखा है 1 अपॉन ए स्क्वायर, मतलब हम बी की जगह पे 1 अपॉन ए ये मान सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब हमारे पास 2 दे रखा है, जब यहाँ पे अगर 2 आया है तो हम थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचते कि हमारे पास ए की जगह पे क्या था ए, बी की जगह पे था 1 अपॉन ए, तो ए बी होता है, ए बी मतलब यही तो था, और ये कैंसिल आउट हो गया हमारा बाद में जाके, तो हमारे पास केवल 2 बच गया, बिल्कुल बच गया, बिल्कुल सही बात की। हमारे पास ऐसे दे रखा था और वो बाद में जाके कैंसिल आउट हो गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये वाला टर्म था वो क्या हो जाएगा, इसी तरीके का तो हो गया, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। जब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है तो ये हम इसे ऐसे लिखते हैं, और जब ये ऐसे लिख गया तो हमारा ये क्या आएगा ए प्लस बी, बी कितना है 1 अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर हो गया। देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर दे रखा था, हमें खाली देखना था, क्या देखना था, ए की जगह पे ए था, बी की जगह पे 1 अपॉन ए था, तो ए की जगह पे ए कर लिया, बी की जगह पे बी कर लिया, और फिर 2ab को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारे इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये हमारा 1a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बन के आ गया। चलिए अब बात करते हैं आगे एक और क्वेश्चन की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के पूरे चांस। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो हमें निकालना है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर निकालना है, का मान ज्ञात करो। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान निकालना है। देखिए हमारे पास क्या दे रखा था, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, ये दे रखा था, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखी, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4। हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर क्या है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इधर ये हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया। इसका अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब 2ab की बात करें, 2 गुणे ए गुणे बी, और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 2 बराबर का 16, ये 2 हमारा उधर आ जाएगा, तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो घट के हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 16 में से 2 गया हमारे पास 40। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का दे रखा था, उसके बाद भी हमसे यही वैल्यू पूछी जाती तब भी हम निकाल देते, क्योंकि जब हम वर्क करेंगे तो एक साइड तो हमारी यही आएगी, ये वैल्यू अगर माइनस किया जाएगी इससे उधर ले जाएंगे प्लस, तब हमारी जो वैल्यू आएगी 14 की जगह 18 आ जाएगी। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है।
अब हम बात करेंगे एक लास्ट टाइप की। इस तरीके में जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि व्यंजकों का पूर्ण वर्ग बनाकर, क्या है, हमारा जो व्यंजक दे रखा होगा उसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे और फिर उसके गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट टाइप है इस चैप्टर का वो, और इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो जब हम किसी व्यंजक का गुणनखंड का पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो जैसे अगर हमारे पास कोई व्यंजक दे रखा है a² + 4a, इतना ही दे रखा होगा, ठीक है। इस टाइप से अगर हमें कोई पद दे रखा है तो उसका हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना और घटाना है ये पता करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हमारा जो व्यंजक दे रखा है तो उसमें a का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, a का गुणांक a के गुणांक को हम भाग करते हैं 2 से और उसका कर देते हैं स्क्वायर, उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, a का गुणांक और उसका दूसरे 2 से भाग करके a स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारा क्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अगर हम इसकी बात करें यहाँ से a के गुणांक 4 है, उसके 2 से भाग करने और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। मतलब इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, a² + 4a, इसमें 4 जोड़ दे और 4 घटा दे, तो हमारा जो इक्वेशन होगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग जब बन जाएगी तो उसके बाद हम इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे, वर्गांतर वाले मेथड से इसके फैक्टर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, हमारे पास देखिए क्वेश्चन दे रखा है x² - का 4x + का 437, क्या है, x² - 4x माइनस का 437। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। या तो हम इसके गुणनखंड वो 20 से आधे वाले टेक्निक मध्य भाग को आधा कर दें, लेकिन हो सकता है उस तरीके से करने में ज्यादा दिक्कत आए, तो हम क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना घटाना वो देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई, इसका जो देखेंगे x का गुणांक और उसका वर्ग, टोटल का आधे का वर्ग, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 4, तो ये 2 से 2 कट गया, ये फिर 2 का वर्ग कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमारे पास 4 निकल के आ गया, मतलब इस इक्वेशन में हम अगर हम 4 जोड़ दें या 4 घटा दें तो जो हमारी संख्या है वो बन जाएगी पूर्ण वर्ग। तो ठीक है, 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया, जब 4 घटा दिया तो इसको हम इसके साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 4x माइनस का 44 441 और प्लस का 4, ये हो जाएगा इसका वर्ग। तब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, ये निकल के आएगी x² - 4x और ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये प्लस का 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 4 को एक साथ ले आएंगे, क्या कर देंगे, x² - का 4x प्लस का 4 और ये माइनस का 4 बन, ये एक साथ कर देंगे। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारा किसका, ये x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और ये हमारा जो 441 है ये हमारा आता है 21 का स्क्वायर, ये देखिए हमारे पास 21 का स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए हमारा a² - b², इस फॉर्म का ये क्वेश्चन हो गया, a की जगह पे x - 2 है, b की जगह पे 21, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक बार होता है a + b मतलब x - 2 + 21 और एक बार हो जाएगा a - b मतलब माइनस का 21। तो यहाँ से देखिए हमारे पास निकल के आ जाएगा, यहाँ से जब घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का 19 बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस का 23। तो ये हमारी जो इक्वेशन दे रखी थी x² - 4x - 437, उसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से, मतलब मध्य भाग को 23 और 19 ये करेंगे तब जाके आएगा, लेकिन ये थोड़ा टफ पड़ता है बेटा, ये ज्यादा आसान है। मध्य भाग में क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट लिया, उसका आधा करके इसका स्क्वायर कर दिया, फिर जो वैल्यू है इसको इक्वेशन से जोड़ेंगे घटाएंगे और हमारे पास इस तरीके से a² - b² के टाइप की एक इक्वेशन बन के आ जाएगी और वहां से हम इनके फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बना के इसके हमने फैक्टर कर लिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और इसी टाइप के क्वेश्चन की, और इसके बाद ये होगा हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
देखिए हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग बना के इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनेंगे, हमारे पास दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, x की पावर 4 दे रखा है, मतलब कि जो हमारा a स्क्वायर वाली टर्म थी वहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है। जब उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास निकल के आया कितना, x की पावर 4। अब हम b की बात करें तो b की जगह पे हमारे पास 1 दे रखा है, उसका स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास क्या है, हमें चाहिए 2 गुणे 2 इंटू ए बी, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे एक्स स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले से दे रखा है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास ये तो दे रखा था पहले से एक्स स्क्वायर प्लस ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 2x स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2x स्क्वायर कर देंगे। हमने प्लस का 2x स्क्वायर कर दिया और माइनस का 2x स्क्वायर कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो प्लस का 2x स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस वाले को हम इधर ले आएंगे, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और ये प्लस 1, और ये वाला प्लस का x स्क्वायर और ये इसके साथ हो जाएगा माइनस, ये इसके साथ माइनस घट के और हो गया माइनस का x स्क्वायर। अब हम बात करें तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो a होगा वो ये हो जाएगा और b जो होगा वो ये हो जाएगा। और हम जो इसके a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी हमारे पास ये आ गया और a माइनस बी ये हमारे पास निकल के आ गया ये। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन दे रखी थी वो हमने पूर्ण वर्ग बना के इसके कर दिया फैक्टर गुणनखंड। क्या किया, हमने देख लिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये दे रखा था। अगर हमने 2x स्क्वायर जोड़ दिया 2x स्क्वायर घटा दिया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। जब ये होल स्क्वायर बन गया तो हमने क्या किया, ये हमने कर लिया यहाँ पे। अगर हम चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, केवल एक्स स्क्वायर जोड़ते और घटा देते तो भी हमारा ये 2x स्क्वायर हो जाता, माइनस का एक्स स्क्वायर फिर भी बच सकता था। कुछ भी कर सकते हैं, हमें बनाना होता है और उसके अलावा फैक्टर निकल के आ गए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास हमें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करता बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है आपकी, जो अगला चैप्टर होगा, अगला टॉपिक होगा थर्ड सेमेस्टर का, उसके ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।